भारतीय जनता पार्टी को एक एक कर झटका लग रहा है। पहले हैदराबाद, फिर केरला और अब राजस्थान में बीजेपी चारों चित हो गई है। जहां राजस्थान में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर लिया है, तो वहीं भगवा के भौकाल को जनता ने पूरी तरह से मसल कर रख दिया है। राजस्थान के 12 जिलों में सभी 50 निकायों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के 12 जिलों में 50 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 36 निकायों में कांग्रेस उम्मीदवार और 12 निकायों में भाजपा उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया है, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की है। राज्य के 12 जिलों में 50 निकायों के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को 10 बजे से 2 बजे तक चुनाव करवाए गए थे और फिर उसी दिन उसके परिणाम घोषित किए गए। इन 50 निकायों सीटों में 7 नगर परिषद और 43 नगर पालिका की सीटें शामिल हैं। नगर परिषद की 7 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा केवल एक ही सीट जीत पाई है। वहीं एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। जिन 50 सीटों के परिणाम आए हैं, उनमें 28 पर पुरुष उम्मीदवार और 22 पर महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। नगर निकाय के चुनावों को राजस्थान विधानसभा की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। इस चुनाव ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से हैदराबाद और केरला में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन उसे बुरी तरह से हार मिली थी, उसी तरह राजस्थान में भी एक बार फिर से बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ा है। देश की जनता अब समझ गई है कि यह सरकार देश की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। सभी सरकारी संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा कई एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप को दे दिया गया है, जबकि रेलवे को भी निजी कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है। आज जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार हुए डीडीसी चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना पूरा दमखम और एड़ी चोटी लगा दी है। अब देखना यह होगा कि जम्मू और कश्मीर के डीडीसी चुनाव में बीजेपी कहां खड़ी होती है। अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे डीडीसी चुनाव के परिणाम लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।